हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट फिलहाल वहीं पे है जहाँ पे सवेरे मैंने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो जो बनाई थी 445 पे। अभी कुछ 461 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे गया था 329 तक। 22,329 तक गया था। आज भी जो है मार्केट ने कल वाली लो का ही जो है जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी, मैंने आपको देखिए मॉर्निंग वाले वीडियो में जो है ना, मैंने पूरे दिन का आपको जो भी लेवल्स वगैरह होता है मैं सब कुछ उसमें बता बता दिया करता हूँ। आप देखते नहीं हो या आप समझते नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स है ऐसे जो वाकई में मेरे कहने को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। एंड उसका रिजल्ट क्या आया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम कल के लिए मार्केट पूरा चर्चा कर लेते हैं, आज क्या किया क्या नहीं किया वो सब देख लेते हैं। और उसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आज मुझे सच में थोड़ा अच्छा फील हुआ। चलो देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट और फटाफट जो है ये कल के लिए तो मैं ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको पिछले वाले वीडियो में कि अब से क्या होने वाला है। आज का दिन देखा जाए तो वेस्ट ही हुआ। सवेरे जो मैंने सुबह वाली वीडियो बनाई थी तब से पहले वाली, उसमें मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 22,400 से लेके 390 380 का। वर्स्ट केस में मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहीं तक ये जाएगा। आप देख लीजिएगा, यहीं तक ये जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो शायद 235 240 तक एक बार जावे, पर ये ब्रेक नहीं किया इसने। यहां से इसने ये रेड कलर का हैमर बनाया। साइडवेज चल रहा है, 1 2 3 4 5 दिन हो गया मार्केट साइडवेज चल रहा है, बट जो इंट्राडे मूव आ रही है ना अ, वो थोड़ी वॉलेटाइल आ रही है। तो उसमें जो है आपको ट्रेड लेना, ट्रेड से निकलना, वो सब आपको उसमें मैनेज हो जाता है। इट्स अ ट्रेडेबल मूव। ठीक है। हाँ, जो कि रेंज थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी जो है ट्रेडेबल है, बिकॉज 577 की हाई है और 329 की लो है। तो उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट बनता है वो कहीं ना कहीं 453 का बनता है, और फिलहाल मार्केट उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 10 EMA के नीचे है। अब देखते हैं, अभी 7 मिनट और बाकी है। ये 10 EMA को क्रॉस करता है या नहीं करता। 481 पे है 10 EMA। उसके ऊपर क्लोज करता है नहीं करता है, देखते हैं। बैंक निफ्टी जो कल काफी नीचे क्लोज हुआ था, आज थोड़ा कल की हाई के ऊपर इनफैक्ट क्लोज कर रहा है। मतलब फिलहाल ट्रेड हो रहा है कल की हाई के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर अगर आज की कैंडल अगर ट्रेड कर रही है तो ये एक स्ट्रेंथ दिखाती है, यानी कि कल जो ये फॉल आई वो एक फेक फॉल थी। अगर ये सही वाली फॉल थी, मतलब ये खाली एक लेवल टेस्ट करने गई और फिर ऊपर आया। सिमिलरली आईटी इंडेक्स नीचे से कुछ 400 सवा 400 पॉइंट रिकवर हुआ है। उसी के साथ इंफोसिस 1563 तक गया था और अभी कुछ 87 या 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1590 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। इंफोसिस आपको विदाउट एनी फियर बिंदास इसके मैंने मेरे ग्रुप में कहा है कि बिंदास इसको पकड़ के रखो। 1700 प्लस ये आपको एक दो दिन में दिखाएगा। ठीक है। एंड ब्रिटानिया ब्रिटानिया जो हमारा ट्रेड है, पहली बात तो ये एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है, वो भी बॉटम पे। फ्लैग एंड पोल बॉटम पे बनना, इसका इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल का टारगेट जो होगा ना वो 5300 का होगा। 52, वैसे तो 50,088 5088 का बनता है, लेकिन 51 से 5150 ये एक टेक्निकल टारगेट बनता है। वहां तक इसको डेफिनेटली आना है और ये आएगा ब्रिटानिया। तो जिनके पास में भी फ्यूचर्स हो या ऑप्शन हो, भले उसके ऑप्शन के प्रीमियम तो अभी बहुत कम हो गए होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएगा, निकलने आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अप्रैल की पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है अप्रैल वगैरह में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मिनिमम 5,000 का एनरोलमेंट ले सकते हैं। पांच का 5 के सामने 25 का मुनाफा आपको होगा, उतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ। बाकी जैसे आप सही समझो। ट्रेड जो भी है मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ और वो सब हमारे सक्सेसफुली ट्रेड हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। तो चलो, आईटी इज गोइंग टू रिकवर। ठीक है, आज थोड़ा सा स्लो हो गया। हुआ कुछ नहीं है आज। आज भी मार्केट कल के लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है, देखा जाए तो वही वही लेवल है। थोड़ा सा इसने आज हाई ज्यादा बना दिया। कल की हाई थी 522, आज की हाई है 577।
50 पॉइंट ऊपर बना दिया, लेकिन लो लो इसने जो है 14 पॉइंट ऊपर बनाई। कल की लो थी 22,314, आज की लो है 22,329, तो 15 पॉइंट कल की लो से ऊपर लो, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो ये आज बना हुआ है। तो कल कल एक अच्छा अभी कल एक्सपायरी है, और कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा बिकॉज परसों को छुट्टी है एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग वीकेंड। 3 दिन की छुट्टी है, तो कल मार्केट सच में एक बड़ी रैली करेगा नहीं करेगा। अगर कल एक बड़ी रैली करता है तो पॉसिबली यही लेवल आएगा उसका 775। यहाँ पे ये क्या करता है वो देखना होगा। यहाँ पे अगर ये अटकता है तो यहाँ पे कल हम हमारी पोजीशन को बुक कर लेंगे, और अगर यहाँ से ये नीचे आता है, अगर मानो यहाँ पे हमने पोजीशन को बुक किया और ये अगर नीचे आ गया तो ये इसका सपोर्ट बनेगा वही 320 330 का लेवल। अगर इसने इसको कल पार कर दिया, ये लेवल को अगर पार कर देता है, तो ये प्रोबेबली मुझे लगता है ये वाली कैंडल की हाई 921। अब 921 बहुत दूर हो जाता है बिकॉज 500 पॉइंट का रैली यहाँ पे करना है, और कल क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो ये पॉसिबल है नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी अ मूवमेंट। आप देखिए ये प्राणी, मैंने क्लियर कट सभी को यहाँ पे कहा था ये डब्लू बनाने आ सकता है नीचे, और 80 to 50 ये इसका लेवल रहेगा। कहा था कि नहीं कहा था, आप खुद को पूछो, अपने मन पे हाथ रख के बताओ। मैंने बजाज फाइनेंस के लिए आप लोगों को कहा था 80 to 50 इज अ लेवल। अगर 80 to 50 के नीचे क्लोज किया तो ही ये 8050 तक जाएगा, 200 पॉइंट का फर्क पड़ेगा। एक लॉट यहाँ लेना है, एक लॉट ये लेवल पे लेना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब पूरा ट्रेड में आपको यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ, फिर भी जो है कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिसलाइक करने के लिए पैदा हुए, तो वो तो वही करेंगे, ना समझते हैं ना सुनते हैं। बस ऐसा करने से आपका कोई आपका लॉस कवर नहीं होगा मेरे भाई। फिर भी चलो ठीक है, आप जिस काम के लिए बने हो, भगवान ने आपको जिसके लिए बनाया है वही करते रहो, उसी में आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, देखिए आज आपका बजाज फाइनेंस कहाँ आ गया, 85, 250 पॉइंट। कल कल आपको ये लेवल पे अच्छा खासा ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने तो 9000 का, मेरा 9000 का कॉल और 8000 की पुट, ये मैंने अप्रैल का कॉल दिया हुआ था। 120 का हमारा कॉल था, 85 का हमारा पुट था। पुट को कल हमने 155 पे, 145 या 45 या 55 के आसपास कुछ उसको बुक किया था। आज वही लेवल जो है वो कॉल का आया है, कॉल का जो है कल आ जाएगा वही लेवल। बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरी बजाज फाइनेंस में है। आप अगर सिर्फ इसी के लिए एनरोल करोगे ना, तो भी मैं आपको सिर्फ बजाज फाइनेंस के ही ट्रेड में आपका अच्छा खासा पैसा, आपको प्रॉफिट आप कर लोगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको 15 महीने की या लाइफ टाइम की या 6 महीने की सर्विस एनरोल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सब प्रॉफिट आपको आता है। ऐसे फोकट में सर कुछ नहीं आता, और जो आपको फ्री में सर्विस देता है उसकी कीमत आप जाने अनजाने बहुत बड़ी चुकाते ही हो। तो इसमें आप ये मत सोचो कि फ्री में ये दुनिया में कुछ मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलता। बाकी अगर आपको वही 3-4 महीने पुरानी कहानी में अटके रहना है कि भाई हमने ये ट्रेड में फंसे थे, वो ट्रेड में फंसे थे, भाई आप 2 ट्रेड में फंसे थे, यहाँ पे हमने 20 ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा किया हुआ। फंसना किसे कहते हैं, जब आप आपकी लिमिट के बाहर जाकर कोई ट्रेड लेते हो। लिमिट आपकी 5 लॉट की है, एक लॉट में काम करना चाहिए, अब 10-10 लॉट में काम करते हो, कहाँ से कमाओगे आप? नहीं कमा सकते ना। आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो कैसे चलेगा। एक लॉट 2 लॉट से काम करो। हमेशा मैं यही यहाँ पे इतना चिल्लाते रहता हूँ, पर नहीं समझ में आ रहा लोगों को। एक ही स्ट्राइक रेट को बार बार एवरेज करते रहेंगे और फिर ये यहाँ पे आके वीडियो डिसलाइक करते रहेंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? थोड़ी ना कैपिटल आपका वापस आएगा। थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा ये करो, एक सही सही जेन्यून चैनल को ज्वाइन करो। वो आपको करना नहीं है। ये सब जो नौटंकी बाज है उनको आप उनकी चैनल को आप इतना सराहते हो। यहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरी ट्रेड एक एडवांस में मैंने आपको दिया हुआ था सीजी पावर का। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ने लिया है और उन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा इसी इसी वीडियो में। कल हमने भले इंफोसिस लिया था,
कल हमने 31 पे लेके उसका 40 का भाव हुआ था, वी वर होल्डिंग इट, लेकिन आज हमने फिर से उसको लिया हुआ है। जो हमारा 31 का माल है उसको हमने वैसे ही रखा है। फरवरी का अपना फरवरी क्या अपना अप्रैल का पोजीशन हमने लिया हुआ है। तो दिस वे हमारा जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का हमारा ट्रेड था उसको बुक आउट किया। उसके बाद में परसिस्टेंस आपने देखा, 85 82 वाला हमारा सौदा आज हमने 150 रुपए के आसपास काटा। उसके बाद में क्या था, परसिस्टेंट का था। देन सेल सेल मैंने कल आपको मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ था। वो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं। एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट जो है ये मैंने आपको आपको इन द सेंस मैं मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये इसमें हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो बीएससी 4,000 का ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, 4,000 का कॉल लेने को कहा था। भले मेरे एक ही क्लाइंट ने लिया, लेकिन एक ही क्लाइंट इतना अच्छा कमा के निकल गया। और जो बंदा मैंने कल कहा था कि बजाज फाइनेंस, वो पहली बार वो उसने ये बजाज फाइनेंस के ट्रेड में लिया हुआ था 220 पे। मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा, कल का वीडियो आप देख लो। बजाज फाइनेंस का मैंने 8500 का कॉल वो बंदे को दिलवाया था 220 में। मैं बोला एक ही लॉट लेना भाई। आज 320 का उसका हाई है। 320 का हाई ना, हाँ 321 का उसका हाई। 125 की लॉट साइज है। ये बंदे ने कभी बजाज फाइनेंस में काम नहीं किया, सिर्फ मेरे भरोसे पे उसने ये 8500 का कॉल लिया था, क्योंकि मैं काफी टाइम से बजाज फाइनेंस के बीन बजा रहा हूँ इसके लिए। पर वो भी मॉनिटर कर रहा है ना, वो भी तो कर रहा है कि भाई मैंने बजाज फाइनेंस के लिए मैं इतना आपको एक्यूरेटली ट्रेड, एक्यूरेट लेवल के साथ मैं आपको ट्रेड देता हूँ। मैं मेरे ग्रुप में भी वही एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देता हूँ। पर क्या है कि जिसको कमाना है वो अच्छा ट्रेड लेगा, वो सर्विस भी ज्वाइन करेगा। जिसको सिर्फ वीडियो देखकर टाइम पास करना है तो वो तो बंदा कुछ नहीं करेगा लाइफ में। चलो, जैसे 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 जिसकी सोच, वो तारक मेहता में बोलते रहता है ना, जैसे जिसकी सोच, तो वही है यहाँ पे, जैसे जिसकी सोच। तो अब कल के लिए क्या करें, कल आइए निफ्टी को पहले देख लेते हैं यहाँ पे। कल के लिए भी क्या करना है, जो मैंने लेवल बताया वही है। जो पोजीशन हमने आज ली हुई है उसी को हम होल्ड करेंगे। एंड देखते हैं कल का दिन कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। यहाँ तक के बैंक निफ्टी कल इतना नेगेटिव होने के बाद, इतना नीचे आने के बाद, क्लोजिंग उसकी 4850 के नीचे आने के बावजूद मैंने आपको कहा था कि कल ये ऊपर निकल जाएगा, 48,200 के पास निकल जाना चाहिए। भले 222 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ कर रहा है आप खुद देखो, 48,056 पे कर रहा है, यानी कि 050 के ऊपर आ गया क्लोजिंग बेसिस। कहाँ स्टॉप लॉस हुआ आपका? क्या है कि जो 20 रुपए का प्रॉफिट देके तांडव करेंगे ना, वो आपको सच्चे लगते हैं। यहाँ पे ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को सही ढंग से लाइक करोगे, ना सर्विस के लिए एक सही ढंग से एनरोल करोगे। ठीक है, विद गॉड ग्रेस जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं दे आर ऑल जेन्युइन, वो लोग सही ढंग से आए हैं, दे आर वर्किंग वेल। ठीक है, अगर कभी कभार कोई ट्रेड टेढ़ा हो जाता है, बट इतना है, इतनी मेरी कोशिश है कि भाई जो भी ट्रेड में ऊंच नीच होती है तो वो किसी ना किसी ट्रेड द्वारा फिर से जो है आपका सब रिकलेक्ट हो जावे, सब आपका जो है रिकवर हो जावे, और फिर से जो है आप ट्रैक पे आ जाओ। ऐसा शायद ही कोई सर्विस वाला आपको प्रोवाइड करता होगा। यहाँ तक कि जिनके 20-20 30-30 हजार व्यूज आते हैं, या जो लोग बड़ी बड़ी अमाउंट लेते हैं एज अ एनरोलमेंट, वो लोग भी आपको लॉस रिकवर करने की बात नहीं करते होंगे। बस ट्रेड दे दिया टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, हो गया, अभी आप जानो आपका काम है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, 50-55 क्लाइंट्स, हर एक का ट्रेड, जो लोग भी मेरे से मतलब बात करके बताते हैं कि भाई मेरा ये ट्रेड है, ईच एंड एवरी ट्रेड का मैं पर्सनल फॉलोअप रखता हूँ कि भाई चलो तुम्हारा ये पोजीशन था, अभी इसका ये हाल हुआ है, अब बेच डालो, या इसका ये हाल हो सकता है, निकल जाओ। आज 2 साल हुए ये चैनल को। एंड मैं जिस तरह से यहाँ पे इतना इनपुट दे रहा हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि मेरी चैनल पे कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर्स है। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है। और सी क्या है कि आई हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस, मतलब एक बहुत, जो भी मतलब सक्सेसफुल आदमी होता है वो मैं उसको हमेशा दिल से फॉलो करता हूँ, हर एक बात उसकी मतलब एक इन्फ्लुएंस करके जाती है। मैं आपको एक यहाँ पे एक किस्सा बताता हूँ। वैसे बताना नहीं चाहिए पर ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है, जो अभी 2020 में कोरोना के समय पे वो परलोक निकल गए। हिज नेम इज मिस्टर पंकज नारम। उनके वहां पे क्या था, उनका जो एक उनकी तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था। वहां पे एक बहुत बड़े बिजनेस विजार्ड थे यूएस के, वो उस सेमिनार को ये कर रहे थे, क्या कर मतलब स्पीच दे रहे थे वहां पे। एंड इट वाज द सेमिनार वाज बेस्ड ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि हाउ डू यू एडमिनिस्टर योर बिजनेस। तो उनमें जो है ना, उस सेमिनार में एक चीफ गेस्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती आई थी। एंड उनको तो मतलब क्या कहे, वो ही इज नॉट अ मोहताज फॉर हिज इंट्रोडक्शन, उनका नाम ही काफी है। नाम नहीं, उनका काम काफी है। अगर मैं कहूँ कि वो ही इज अ डायरेक्टर ऑफ कर्ज मूवी, हीरो मूवी, सौदागर मूवी, तो आप अपने आप नाम समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस सेमिनार में एक स्टेटमेंट कही थी, एक 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 पॉइंट यहाँ पे कहा था कि बिजनेस बिजनेस की जगह होता है, और इंसान का जो नेचर होता है वो अपनी जगह होता है। तो यहाँ पे उनका कहना ये था, उनका नाम ऑब्वियसली मिस्टर घाई। तो उनका कहना ये था कि अगर कि इस पूरी वर्ल्ड में जो है ना, चार टाइप के इंसान होते हैं। पहला इंसान वो होता है कि जिसको आप 100 रुपए का सैलरी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर वो बंदे को 100 रुपए का सैलरी दिया, वो 50-60 रुपए का ही काम करेगा। 100 रुपए का सैलरी लेगा, लेकिन जो जो इनपुट देगा, जो परफॉर्म, जो कहते हैं ना अपना वर्क परफॉर्मेंस देगा, वो 50-60 रुपए तक ही देगा। ये एक कैटेगरी का इंसान होता है। दूसरी कैटेगरी का इंसान वो होता है जो 100 रुपए की सैलरी लेने पर 100 रुपए का ही आपको परफॉर्मेंस देगा। तीसरा कैटेगरी वो होता है जो 100 रुपए की सैलरी के सामने आपको मे बी 120-140 रुपए का आपको इनपुट देगा या अपना परफॉर्म करेगा। और चौथा कैटेगरी वो होता है जो 100 रुपए के सामने आपको 200 से 250 रुपए का आपको परफॉर्मेंस देगा। यानी कि पैसा भले उसको 100 रुपए मिल रहा हो, पर जो वो इनपुट देगा ना, वो डबल से ट्रिपल करके देगा। ही इज नॉट बॉदर अबाउट मनी, ही इज नॉट बॉदर अबाउट व्हाट ही इज गेटिंग, ही इज ओनली बॉदर अबाउट व्हाट ही इज गिविंग एंड हाउ मच ही इज गिविंग। तो ये बात जो है, एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड कि ऐसे इंसान जो है ना, वो हार्डली 2 से 3% ही है। और हो सके तो अपने आप को उस कैटेगरी में ऐड करने की कोशिश करना। पैसा तो आपको कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, बट जो आपकी जो ये आपकी आपका जो ये नेचर बनेगा ना, कि कितना मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ मच आई एम गिविंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो नेचर जो है आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो मैंने उसी इंटेंशन के साथ ये मैंने इस वीडियो का, ये चैनल वगैरह का शुरुआत किया था इन द ईयर 2023, के वॉट एवर आई नो, जितना मुझे आता है, जितना मैं समझता हूँ मार्केट को। बिकॉज सी ऑब्वियसली जब मैंने शुरू किया था तब तो ये यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं। वी यूज्ड टू गो फिजिकली, क्लासेस अटेंड करते थे। यहाँ पे तो अभी क्या है कि आपने जरा सा एक क्या कहते हैं, जूम चालू किया, ये किसी भी कोर्स को एनरोल किया, और आप घर बैठे बैठे आप सीख लेते हो। मेरे टाइम पे यानी कि 2008-9 की बात कर रहा हूँ, वी यूज टू अटेंड द क्लासेस। और उसमें भी कैसा था कि ऑब्वियसली वो टाइम पे किसी के पास लैपटॉप है नहीं है, आज तो मतलब घर घर में हर एक के पास में लैपटॉप है, हर एक के पास में मोबाइल ऐप वगैरह सब कुछ है। वो टाइम पे मोबाइल ऐप वगैरह नहीं नहीं होता था मगर इतना इतना वो मतलब क्या कहते हैं, इतना नॉर्मल नहीं था। तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स बहुत हुई थी। तो वो सारी मिस्टेक्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे पब्लिकली एक गाइडेंस देना कि भाई इस तरीके से ट्रेड करो। अब शायद लॉस नहीं करोगे, अब या फिर शायद आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। फिर भी देखो, लॉस
नहीं करेंगे ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट। हम नहीं चलाते, हम मार्केट में चलते हैं पर हम चलाते नहीं है, हमें कोई और चलाता है, पर हमें उसके इशारे पे चलना है कि नहीं चलना है। इसलिए मैंने कल कहा था आपसे कि जब इंडसइंड बैंक कल गिरा, 25% 26% गिरा, वही अगर बढ़ता था तो सब लोग पागल की तरह उसके पीछे भागते थे, राइट। आज वो 26% गिरा है तो कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा है, जबकि सब छोड़ के उसकी तरफ देखना चाहिए। आज अगर स्टॉक 26% गिरा है, 10% का तो बाउंस देगा, क्योंकि 26% कल नहीं गिरा है, उससे पहले भी वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो आपको कम से कम 10 से 12% का तो बाउंस देगा, पर उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो गिर चुका है। इसलिए यहाँ हमारे देश का यही एक कानून है कि कभी भी गिरते को मत देखो, चढ़ते को देखो। और हमेशा आप चढ़ते को देखोगे और वहीं पे अटकोगे। गिरते को देखोगे, गिरते को उठाओगे तो वो तो उठेगा उठेगा, आपको भी उठाएगा। लेकिन चढ़ता अगर चढ़ते को मतलब कहते हैं ना, चढ़ते हुए इंसान का हाथ पकड़ा और वो अगर गिर गया तो वो आपको लेके गिरेगा। गिरा हुआ इंसान कितना गिरेगा, गिरा हुआ स्टॉक कितना गिरेगा। इंडसइंड बैंक है। तो ये सब साइकोलॉजी होती है, ये सब बातें होती है जो समझ में आनी चाहिए। और इसमें जो है आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। या तो आप एकदम कैलकुलेटिव बनो कि भाई मेरे लिए 2+2 22 होता है, 2+2 4 नहीं होता। उस वो जो बनिया बुद्धि होती है वो लेकर आप मार्केट में आओ। या फिर एक एक नॉलेज के साथ मार्केट में एंटर करो कि भाई भले मार्केट ने टॉप बना के इतना नीचे आया है, लेकिन अब यहाँ पे ये बॉटम ही बनाएगा और यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। आज भले आईटी गिरा है, ओवरसोल्ड है, लोएस्ट लेवल पे है, इसका स्टोकेस्टिक 5-6 के आसपास है, इन्फोसिस भागेगा ऊपर। तो ये जो आपको कन्विक्शन मिलता है वो अपने अंदर कैसे डेवलप करना है। चार्ट वगैरह तो क्या है, आप एक महीना चार्ट की तो चार्ट को यूं ही देखते रहोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे उसमें, बिना बिना किसी क्लास के। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना नहीं 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, और कितना लगेगा, लेकिन वो जो हैबिट है, वो जो एक एक नेचर होता है, एक पर्सनालिटी होती है, वो कैसे डेवलप करोगे। तो वही सब कुछ जो है हमारे सेमिनार मतलब मैं जो आपको जो मैंने ये कोर्स की बात की है उसमें ये सब आपको सिखाया जाता है। अब करना ना करना आपके हाथ में है। अगर आप वो ना भी सीखना चाहो और सिर्फ ट्रेड लेना चाहो तो मैं सारे ट्रेड जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। ठीक है, कुछ ट्रेड ठीक है अटक गए थे बीच में, लेकिन उसमें से निकल भी तो आए। आज मैंने जो भी ट्रेड दिए हैं मेरे ग्रुप में, ठीक है, जिनका फ्यूचर में सौदा था, वो भी रिकवर हो जाएगा विद इन अ मंथ। अभी अभी मार्केट आप खुद देखिए, इतने टाइम से फ्रॉम सिंस दिसंबर जनवरी फरवरी और अब मार्च, वन वे साइडवेज चल रहा है, राइट। बॉटम क्या बना था मार्केट का फिलहाल, 21,964, मानो 22,000 पकड़ो, 22,000 का बॉटम बना था, और अभी अभी निफ्टी कहां पर है, 22,470 पे। तो देखा जाए तो ये अभी भी बॉटम पर ही खड़ा है। ठीक है, 400 पॉइंट ही तो अपने बॉटम से ऊपर आया है ना, तो वैसे देखा जाए तो ये बॉटम पे ही खड़ा है। तो जैसे ही मार्केट में एक सही मूवमेंट आएगी, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज, अगर आपकी कैपेसिटी है और अगर आपका लॉस 10 लाख का भी है ना, वो 10 दिन के अंदर आपका रिकवर करके हो जाएगा। बस मार्केट में एक सही ढंग से मूवमेंट आनी चाहिए, आपके पास पोजीशन लेने की ताकत होनी चाहिए। ऑब्वियसली अब 10 लाख का लॉस एक लॉट में तो होगा नहीं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो मूवमेंट होगी तो लॉस फटाफट रिकवर हो जाएगा। अब किस घोड़े पे आपको चढ़ना है, किस गाड़ी में आपको चढ़ना है, वो ये सब ट्रेड टिप्स वगैरह में आपको बताया जाता है कि भाई ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा करके देगा। एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ, जो मैंने अभी आपको कहा कि ये बात से आई रियली फेल्ट हैप्पी। ये देखिए, ये आप ही की तरह एक यूट्यूब व्यूअर है, मेरा क्लाइंट नहीं है। मुझे 12:30 बजे इनका मैसेज आता है कि गुड आफ्टरनून, कल सीजी पावर में प्रॉफिट लिया था, उसके लिए आपको थैंक्स। अब ये सीजी पावर मैंने आप लोगों को सैटरडे के वीडियो में मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये 600 के आसपास आता है सीजी पावर, उसमें आप बाय करिएगा। मैंने मेरे ग्रुप में कल 592 पे इसको बाय ट्रेड दिया था।
और कल ये स्टॉक कहाँ तक चला गया आप खुद देख लीजिए, मैं अभी कुछ दिखाने वाला नहीं हूं आपको, अभी आप भी थोड़ा मेहनत करिए, खुद देखिए। पर आज वो स्टॉक फिर से उसी लेवल पे आया था, ये इन्होंने ही लिखा हुआ है, अभी वापस उसी लेवल पर आया है, ले सकते हैं क्या? तो मैंने क्या लिखा है, पहले तो मैं इनको रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझ रहा था, लेकिन अब क्योंकि ही इज अ जेन्युइन फॉलोअर, इन्होंने मुझे फॉलो किया, मेरे कहने को मान के इन्होंने मेरे कहने पे ये ट्रेड लिया, ही अर्न। तो मैंने यही लिखा है कि आपकी आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले लो। यानी कि अगर री एंट्री करना ना करना, अब ऑब्वियसली वो तो अभी आप ही की मर्जी है, एक बार आप लेकर निकले हो, फिर वापस से अगर आपको स्टॉक में री एंटर करना है तो आप कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ क्लाइंट्स आर द क्लाइंट्स, दिस टाइप ऑफ व्यूअर्स आर द व्यूअर्स हु जेन्युइनली फॉलो यू। तो ऐसे व्यूअर्स की तरफ से इस तरीके का कुछ एक्शन रिएक्शन होता है मेरे कहने पे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये फील कराता है कि भाई जो मैंने 100 के सामने 200% देने का जो मेरा नेचर मैंने अपने अंदर डेवलप किया था, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। पैसा क्या है, मेरे को 50 क्लाइंट और मिल जाएंगे, ठीक है, आप ही की तरफ से मिलेंगे, लेकिन वो 50 क्लाइंट का पैसा लेकर अगर मैं आपको सिर्फ 2 या 3 ट्रेड दूं और वो भी फेल हो जावे तो कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर 10 ट्रेड दिया उसमें से 2 ट्रेड फेल होता है, लेकिन 8 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होता है, भले आप एक एक ट्रेड करो, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे ट्रेड करो। मैं मेरे ग्रुप में भी जो है, मेरे ग्रुप वाले सब ट्रेड नहीं लेते। मैं दिन में 5 ट्रेड 6 ट्रेड दिया, उसमें से दो दो ट्रेड या एक ट्रेड ही कोई ना कोई लेगा, लेकिन ट्रेड सारे लिए जाते हैं, लेकिन हर क्लाइंट सब ट्रेड नहीं 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 लेता। हाँ, पहले कुछ थे जो हर हर ट्रेड में पैसा डालते थे, तो मैंने उनको एक बार थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि भाई हर ट्रेड में आपको लेना जरूरी नहीं है, आप वही ट्रेड लो जो आपको समझ में आता है। तो कल जो मैंने जिसको बजाज फाइनेंस दिलवाया था, उन्होंने उससे पहले कभी बजाज फाइनेंस में ट्रेड नहीं किया था, और ही आस्क्ड मी ट्वाइस एंड 3 टाइम्स कि भाई मैं लूं ना, कुछ होगा तो मैं बोला भाई तू ले ले। और फिर मैंने बोला कि उसके बाद मैंने मतलब कहता ना इरिटेट हो गया, बोला कि भाई लेना है तो ले वरना छोड़ दो। तो 220 पे उसने कल वो ट्रेड लिया था, 8500 का कॉल, और आज 320 पे उसका ट्रेड अभी भी उसने खड़ा खड़ा रखा हुआ है। तो भैया इस तरीके के ट्रेड्स आपको आएंगे, अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करो, आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको 6 महीने का सर्विस होगा 5000 का, 15 महीने का होगा 10,000 का, और लाइफ टाइम का होगा 15,000 का। पर्सनली आई वुड प्रीफर यू टू गो विद 15,000 का सर्विस। इसका बेनिफिट ये है कि वन टाइम पेमेंट है 15,000 का लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद आपको 1 रुपए पे नहीं करना है। ट्रेड आपको हर तरह का आएगा, ऑप्शन सेलिंग भी आएगा, मैं फिलहाल दे नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑप्शन ऑप्शन सेलर मेरे यहाँ पे बहुत कम है। और अभी जो मैंने वो जो पहले का ट्रेड दिया हुआ है, हमने उसी का सेल पोजीशन पकड़ा हुआ है, 23,500 का जो हमने पुट सेल किया हुआ है, उसी को हमने फिलहाल होल्ड किया हुआ है। तो ट्रेड्स आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, डिलीवरी, और ये सब आपको ट्रेड्स आते हैं। 15,000 जो आप पे करेंगे, या 10,000 15 महीने के लिए जो आप पे करेंगे, या जो भी आप पे करेंगे विद इन 2 डेज 3 डेज, आपका वो 2-3 ट्रेड में आपका पैसा निकल आएगा। निकलने को तो एक ट्रेड में भी निकल जाए, पर ठीक है, 2-3 ट्रेड में आपका पैसा निकल आएगा। उसके बाद में क्या है, कुछ भी नहीं, आपको मैसेज आते रहेंगे, आप ट्रेड लेते रहना, सिंपल है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी कल के लिए देखते हैं। नीचे वही 22,300, ऊपर में 22,770, इसके बीच में मार्केट लुढ़कता रहेगा, डुलता रहेगा। कल आईटी विल सपोर्ट द मार्केट, आईटी में कल रिबाउंड होगा, अलोंग विथ अपना ऑटो, एफएमसीजी एंड मेटल्स। कल मेटल भी भागेगा, भले आज टाटा स्टील वगैरह गिरा है, वो तो अभी गिरना ही था, मैंने आपको लेवल दिया ही था 148, लेकिन आज भी वो 148 तक ही गया, ये देखते हैं टाटा स्टील को। मेरे जहां तक मुझे ख्याल है वो 148 तक ही गया हुआ है, देख देख लेते हैं कहाँ गया भाई टाटा स्टील।
आज इसने लो क्या बना 147.70, तो 140.80 हुआ ना। ठीक है, देखिए आने को तो ये नीचे आना चाहिए, यहां तक एटलीस्ट मुझे लगता है आना चाहिए, पर अब देखते हैं। टाटा स्टील को मारो गोली, हमने सेल पकड़ा है। कल मैंने दिया था आपको, आपको इन आपको मतलब मैंने मेरे ग्रुप में दिया था और कहा था कि 103 के आसपास इसको फिर से एवरेज करना है। 104.85 तक ही आया। मैंने 105.80 पे रेट दिया था, तो ठीक है, इतना कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ा। कल ये भागेगा, कल ये जो है ये कल भागेगा रिलायंस, इसके लिए सपोर्ट का काम यही करेगा 1245, और कल ये मुझे लगता है कि 1290 तक निकल सकता है। कल रिलायंस का दिन रहना चाहिए, अब देखते हैं कैसे क्या है। वैसे मैं ये स्टॉक पे अब ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन कह सकता हूं कि अगर ये भागेगा तो ऑब्वियसली वो निफ्टी को खींचेगा, और आईटी भी निफ्टी को खींचेगा, और बैंक कल मुझे लगता है कि कल एक अच्छा खासा बढ़िया दिन रहना चाहिए, और कल हो सकता है कि मार्केट एक हैप्पी होली करे। ठीक है, तो बस इतना ही है, बहुत लंबा हो गया वीडियो। नहीं भी हो भी गया तो क्या, आपके लिए तो जानकारी वाली बात ही है, ऐसा कुछ फालतू बकवास तो की नहीं है दूसरों की तरह। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।